Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we discuss third part of cell chapter. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। हमारी पहली वीडियो सेल कंटेंट और सेल ऑर्गेनेल्स पे थी। सेकंड हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन। थर्ड वीडियो हम इसमें डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर इन तीनों रिलेटेड वीडियो से आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंटेड। आपका फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर सेल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल की मेम्ब्रेन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वही एंट्री और एग्जिट देखती है सेल में। ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ द सेल। हम लोग ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं कि सेल उससे फंक्शन कर सके और उसका अपना सर्वाइवल हो सके। सब्सटेंस मूव थ्रू द सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय टू मेजर प्रोसेस। आपके दो प्रोसेस के थ्रू ही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर न्यूट्रिएंट या फिर सब्सटेंस जाते हैं। वो दो प्रोसेस है पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। उससे पहले आपको एक डायग्राम इसमें दिख रहा है, उसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। पहले क्या है, हेड एंड टेल। हेड हमारा होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटर। वो वाटर से हेट करते हैं इसलिए ये वाटर सुटेबल नहीं है, बट हाइड्रोफिलिक वाटर सुटेबल है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन पैसिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से ट्रांसफ़र होगा लोअर कंसंट्रेशन में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप नोटिस करें जनरली पानी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। इसमें आपको कोई भी सोर्स या एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना ट्रांसफ़र खुद कर लेता है। इसमें भी 3 टाइप्स के रिक्वायरमेंट होती है, वो है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, बट इसमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। हायर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ईजिली ट्रांसफ़र हो गया, ये आपका है सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम लोग कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। इन दिस प्रोसेस हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तो जाएंगे, बट हमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है। अब इस डायग्राम में देखिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में आपका सब्सटेंस है। सब्सटेंस को नीड है हमारे कैरियर प्रोटीन की। कैरियर प्रोटीन है तभी उसका ट्रांसफ़र हो पाया है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर रीजन में। ये डिफरेंस है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। नेक्स्ट आपका है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सिंपली डिफाइंड होता है कि इसमें मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट का अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन से डिफाइन होता है मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। फिर आपका आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट तो मॉलिक्यूल का होता है कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, बट इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी का मतलब होता है कि आप एनर्जी इसमें रिक्वायर करोगे, वो भी एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि आप ब्रेक डाउन करोगे एटीपी को, इसको यूटिलाइज़ करोगे कैरियर प्रोटीन में। इसमें 40% आप यूटिलाइज़ करते हैं। और एग्जाम्पल में सोडियम पोटेशियम पम्प ग्राम दे रखा है, इसमें हमने सोडियम पोटेशियम पम्प का यूज़ करके प्रोसेस में कंसनट्रेशन को एक्स्ट्रा कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में ट्रांसफ़र करा है। नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से। ये भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें 2 टाइप्स दे रखे, बट मेनली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट। सिमपोर्ट में हम लोग 2 लोग ट्रैवल करते हैं, एंटी में 2 अपोजिट लोग ट्रैवल करते हैं, यूनिपोर्ट में हमारा सिर्फ एक चीज़ ट्रैवल करती है। सिमपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्टेड 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस में ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंटीपोर्ट में हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन इसमें सेम है, इसमें डायरेक्शन अपोजिट है, बट यूनिपोर्ट में सिर्फ एक रहता है। आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं। सिमपोर्ट में 2 मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट एंटीपोर्ट में मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी का डायरेक्शन डिफरेंट है। ये आपको डिस्क्राइब करता है एंटीपोर्ट। और यूनिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ट्रैवल करेगा, या फिर ए मॉलिक्यूल या फिर बी मॉलिक्यूल। होपफुली आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल साइकिल समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट इट। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।